लेके एक किताब पढ़ता हूँ नए साल के लिए। शुक्रिया। कि जो जख्म भर चुका है वो फिर से हरा न हो, जो जख्म भर चुका है वो फिर से हरा न हो, हर सू खुशी फजा में हो गम की घटा न हो, हर सू खुशी फजा में हो गम की घटा न हो। और आया जो दर पे साल नया, दिल ने ये कहा, आया जो दर पे साल नया, दिल ने ये कहा, ये साल पिछले साल के जितना बुरा ना हो, ये साल पिछले साल के जितना बुरा ना हो। क्योंकि पिछला साल बहुत खोया है, बहुत अजीजों अकारिब को खोया है हम लोगों ने, और मेरा ख्याल से हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं जो मुतासिर ना हुआ हो। अब मैं आगाज करता हूं अपनी बात का 4 मिसरों से कि शाह खर्ची से सखावत से चला करता है। मैं मेरा ख्याल बिना माइक के भी ठीक हूँ, रेडियो का भी कि शाह खर्ची से सखावत से चला करता है, ये कलम इश्क की बरकत से चला करता है। शाह खर्ची से सखावत से चला करता है, ये कलम इश्क की बरकत से चला करता है। ज़ेबाए तुम्हें नजर है कि उसका होना यूं चलाता है मेरी सांसों को। भाई इन्होंने भी बहुत सारे भेजे, तो सोचा एक परमाणु बम मैं भी शाह खर्ची से सखावत से चला करता है, ये कलम इश्क की बरकत से चला करता है, और उसका होना यूं चलाता है मेरी सांसों को, उसका होना यूं चलाता है मेरी सांसों को, जिस तरह घर किसी औरत से चला करता है, उसका होना यूं चलाता है मेरी सांसों को। शुक्रिया। जिस तरह घर किसी औरत से चला करता है, शुक्रिया। उसका होना यूं चलाता है मेरी सांसों को, जिस तरह घर किसी औरत से चला करता है। और यहाँ पे मेरा ख्याल है सभी जबान के अदीब हैं कि न हम उर्दू में रहते हैं न हम हिंदी में रहते हैं, न हम उर्दू में रहते हैं न हम हिंदी में रहते हैं, गजल की मखमली बाहों की हदबंदी में रहते हैं। न हम उर्दू में रहते हैं न हम हिंदी में रहते हैं, गजल की मखमली बाहों की हदबंदी में रहते हैं। यहाँ खातिन है काफी समझेंगे शेर को कि न हम उर्दू रहते हैं न हम हिंदी में रहते हैं, गजल की मखमली बाहों की हदबंदी में रहते हैं, और उतर के माथे से जो आईने पर मुस्कुराती है, उतर कर माथे से जो आईने में पे मुस्कुराती है, बड़ी मुद्दत से हम उस कत्थई बिंदी में रहते हैं, बड़ी मुद्दत से हम उस कत्थई बिंदी में रहते हैं। उतर कर माथे से जो आईने पे मुस्कुराती है, बड़ी मुद्दत से हम उस कत्थई बिंदी में रहते हैं। और हनी भाई ये 4 मिसरे जो हैं बिल्कुल कि न हम उर्दू में रहते हैं न हम हिंदी में रहते हैं, न हम उर्दू में रहते हैं न हम हिंदी में रहते हैं, गजल की मखमली बाहों की हदबंदी में रहते हैं, और उतर कर माथे से जो आईने पे मुस्कुराती है। मेरी माँ बहनों की बड़ी प्यारी आदत है, वो सुहाग के इस प्रतीक को, सिंबल ऑफ मैरिज जो कहें, उसको उतार के फेंकती नहीं है, बल्कि आईने पे चिपका के आईने को सुहागन कर देती है ना। उतर कर माथे से जो आईने पे मुस्कुराती है, बड़ी मुद्दत से हम उस कत्थई बिंदी में रहते हैं, बड़ी मुद्दत से हम उस कत्थई बिंदी में रहते हैं। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे और देख लें। लोगों ने कोरोना काल में 2-2, 3-3 किताबें मुरत्तब कर ली, मुझ बदनसीब से सिवाय 4 मिसरे की कुछ हुआ नहीं। समाप्त फरमाएं कि घुटन अंधेरे से भरपूर कैद खाना है। पहली बार महसूस हुआ घर में भी इंसान नजरबंद कैसे हो सकता है, कि घुटन अंधेरे से भरपूर कैद खाना है, उसी में रखा हुआ अपना आबोदाना है। घुटन अंधेरे से भरपूर कैद खाना है, उसी में रखा हुआ अपना आबोदाना है। और कफस, कफस के माने पिंजरे के हैं। कफस की लत हमें लग जाएगी फिर उसके बाद, कफस की लत हमें लग जाएगी फिर उसके बाद, यहाँ से आगे के चिड़ियाघरों में जाना है। कफस की लत हमें लग जाएगी फिर उसके बाद, यहाँ से आगे के चिड़ियाघरों में जाना। और मोहतरम 4 मिसरे और देख लें, आखिरी शायद गजल की 81 गज है। क्या बात है कि चांद को छत पे बुलाने की बहुत कोशिश की, चांद को छत पे बुलाने की बहुत कोशिश की, हमने एक रस्म
निभाने की बहुत कोशिश की, चांद को छत पे बुलाने की बहुत कोशिश की, हमने एक रस्म निभाने की बहुत कोशिश की। एक नई तरकीब दे रहा हूँ साहब कि चांद को छत पे बुलाने की बहुत कोशिश की, हमने एक रस्म निभाने की बहुत कोशिश की, और हमने खुद अपनी ही आवाज के रुखसारों पर, हमने खुद अपनी ही आवाज के रुखसारों पर उसकी आवाज बनाने की बहुत कोशिश की। हमने अपनी ही आवाज के रुखसारों पर, बहुत शुक्रिया, उसकी आवाज बनाने की बहुत कोशिश की। और यहाँ तक मुझे याद आ गया एक मतलब और क्या नफीस अंदाज, जरा नवाजी हुजूर कि मुंतजिर कब से हूँ फिर भी नहीं लिखता कोई। मैं एक बदनाम भी हूँ पोस्ट मॉडर्न, जिसको मावाद जदीदियत कहते हैं, उसकी तर्जुमानी करने के लिए। और ये कई बार हुजूर एक कांधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखते था। मुझे मलाल है कि आपने जो कसीदा की जो भी सिर्फ यहाँ पे पेश की मुझ जैसे नाहल के लिए, तो बड़ी बात है। और ये सिर्फ तो आजकल नसीब ही नहीं होती सुनने के लिए। समात फरमाए कि मुंतजिर कब से हूँ फिर भी नहीं लिखता कोई, मुंतजिर कब से हूँ फिर भी नहीं लिखता कोई, अब मुझे हरफ तसल्ली नहीं लिखता कोई। मुंतजिर कब से हूँ फिर भी नहीं लिखता कोई, अब मुझे हरफ तसल्ली नहीं लिखता कोई। खत का बहुवचन होता है खुतूत, कि मुंतजिर कब से हूँ फिर भी नहीं लिखता कोई, अब मुझे हरफ तसल्ली नहीं लिखता कोई। जिस्म पर लब से लिखे जाते हैं चाहत के खुतूत, जिस्म पर लब से लिखे जाते हैं चाहत के खुतूत, आजकल खून से चिट्ठी नहीं लिखता कोई, लब से लिखे जाते हैं चाहत के खुतूत, आजकल खून से चिट्ठी नहीं लिखता कोई। और हिज्र के बाद कलम तोड़ दिए जाते हैं, हिज्र के बाद कलम तोड़ दिए जाते हैं, हिज्र के बाद की सिसकी नहीं लिखता कोई, हिज्र के बाद कलम तोड़ दिए जाते हैं, हिज्र के बाद की सिसकी नहीं लिखता कोई, हिज्र के बाद कलम हिज्र के बाद कलम तोड़ दिए जाते हैं, हिज्र के बाद की सिसकी नहीं लिखता कोई। और एक मतलब चंद इशार देख लीजिए कि सोचते उसको रहे, सोचते उसको रहे, ध्यान की जिद पूरी की, ध्यान की जिद पूरी की, सोचते उसको रहे, ध्यान की जिद पूरी की, हमने यूं जहने परेशान की जिद पूरी की। भाई बाबा सोचते उसको रहे, ध्यान की जिद पूरी की, हमने यूं जहने परेशान की जिद पूरी की। और आज फिर कॉल लगाया नए नंबर से उसे, ये मेरे दौर की शायरी है। आज फिर कॉल लगाया नए नंबर से उसे, उसकी आवाज सुनी कान की जिद पूरी की। आज फिर फोन लगाया नए नंबर से उसे, उधर मत देखिए उन्होंने कभी ब्लॉक नहीं किया। आज फिर फोन लगाया नए नंबर से उसे, उसकी आवाज सुनी कान की जिद पूरी की। और सहन में आया जो पत्थर तो किया सर आगे, सहन में आया जो पत्थर तो किया सर आगे, घर में आए हुए मेहमान की जिद पूरी की। सहन में आया जो पत्थर तो किया सर आगे, घर में आए हुए मेहमान की जिद पूरी की। एक लफ्ज है जिंदान यानी कैद खाना, जेल, कि दिल में पाले नहीं आजाद हवा के अरमा, दिल में पाले नहीं आजाद हवा के अरमा, कैद में मर गए जिंदान की जिद पूरी की। दिल में पाले नहीं आजाद हवा के अरमा, कैद में मर गए जिंदान की जिद पूरी की। और तेरी जिद पूरी वो किस तरह से करता फानी, तेरी जिद पूरी वो किस तरह से करता फानी, कभी इंसान ने इंसान की जिद पूरी पूरी वो किस तरह से करता फानी, कभी इंसान ने इंसान की जिद पूरी की। चंद अशार और देख लें कि सारे जहां की शायर की यही मजबूरी होती है कि अपने गम में तो इतना सा मरता है, दुनिया के गम में इतना मरता है, कि सारे जहां की फिक्र को अपने सर पर डाले बैठे हैं, छोटे से पिंजरे में कितने पंछी पाले बैठे हैं। सारे जहां की फिक्र को अपने सर पर डाले बैठे हैं, छोटे से पिंजरे में कितने पंछी पाले बैठे हैं। और कमरे में, ये सच्चा शेर है, कमरे में एक मेज है जिस पर है कागज चश्मा कॉफी, कमरे में एक मेज है जिस पर है कागज चश्मा कॉफी, यानी अपने सामने अपने चाहने वाले बैठे हैं। कमरे में मेज है जिस पर कागज चश्मा कॉफी, यानी अपने सामने अपने
चाहने वाले बैठे हैं और पुख्ता बातें झांक रही हैं टूटी फूटी कब्रों से। डॉक्टर साहब, शायर की मजबूरी है ये कि शायर सिर्फ इशारा कर सकता है, क्योंकि उसके आगे का काम पत्रकार का, सहाफी का हो सकता है। तो मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ। और इशारतन आपको एक बात बता दूं कि जिसको भी लो ब्लड प्रेशर हो, जेबा ने मेरी सलाह के बाद किसी लो ब्लड प्रेशर के मरीज को ये दवा नहीं देती, ये कहती समाचार देख लो, अपने आप ही हो जाए। पुख्ता बातें झांक रही हैं टूटी फूटी कब्रों से, शहर के सारे चौराहों पर किस्से वाले बैठे हैं। पुख्ता बातें झांक रही हैं टूटी फूटी कब्रों से, शहर के सारे चौराहों पर किस्से वाले बैठे हैं। और बरसों पहले सारा पानी जिसका लूट गया सूरज, बरसों पहले सारा पानी जिसका लूट गया सूरज, अब तक हम सब उसी नदी में कांटा डाले बैठे हैं। बरसों पहले सारा पानी जिसका लूट गया सूरज, अब तक हम सब उसी नदी में कांटा डाले बैठे हैं। मक्ता हासिल करता हूँ कि फानी है तो मुमकिन है फिर उस जैसे दो चार भी हों। आप सबको नजर है कि फानी है तो मुमकिन है फिर उस जैसे दो चार भी हों, यानी उस महफिल में अब भी कुछ दिलवाले बैठे हैं। फानी है तो मुमकिन है फिर उस जैसे दो चार भी हों, यानी उस महफिल में अब भी कुछ दिलवाले